उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट जस्ट ये कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ तमाम पार्टिसिपेंट तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ग्रुप में एक आध मैसेज आया था, किसी को इशू एरर आ रहा था, तो काइंडली अगर कोई एरर आ रहा है, जब तक तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं इशू आपका रिजॉल्व करवा देता हूँ। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, हाँ ये एक मैसेज आया क्रॉस बार और एरर बार ना। एक्चुअली ये मैंने आपसे कहा था कि आपने इस पर ट्राई करना है, जो आपसे बना वो आपने बना लेना है, जो ना बना उसको इग्नोर कर देना। एक्चुअली इसमें ना डाटा सेट का इशू होता है, डाटा सेट को अरेंज करना, या बार ग्राफ के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। जैसे बार ग्राफ जो होता है ना, इसमें स्टैट अप्लाई होती है ना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बाद ये बनता है प्लॉट इसके ऊपर, बार ग्राफ के ऊपर। वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम और मैक्सिमम प्लस माइनस में आती है ना, तो वहाँ पे वो स्टैट अप्लाई होती है। उसको अप्लाई करने के लिए, ग्राफ को अप्लाई करने के लिए आपके पास स्टैट आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। तो वो भी हम चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी जस्ट आप जो प्लॉट आपसे बने हैं ना वो ओके, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस यहाँ तक की है। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। हाँ, ये मुदस्सर यासीन साहब आपके पास कह रहा है जी क्यू प्लॉट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइब्रेरी नहीं हुआ हुआ। ये कल भी मैंने क्लियर किया था, दो तरह के एरर, एक वो आपसे कहेगा कि फंक्शन नॉट फाउंड, और एक वो आपसे कहेगा कि आर्गूमेंट नॉट फाउंड। जब वो आपसे कहेगा फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब आपने पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो मैं आपको अभी रिजॉल्व करवा देता हूँ। मुदस्सर यासीन साहब अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो मैं भी आपको ये रिजॉल्व करवा देता हूँ। सर कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? सर आप कोशिश किया करें कि लैपटॉप से भी ज्वाइन किया करें और मोबाइल से भी ना, तो इसका ये बेनिफिट होगा कि लैपटॉप पे देखें जैसे एरर आया तो मैं फ़ौरन आपको चीज़ें रिजॉल्व करवा दूँगा। अब मोबाइल से वो चीज़ें लैपटॉप पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो आप दोनों से ज्वाइन कर लिया करें, लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लिया करें, मोबाइल से भी ज्वाइन कर लिया करें। दोनों आपके लिए ईजी रहें। और सैयद नज़रुल इस्लाम साहब को आवाज़ नहीं आ रही, इनको अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट को आवाज़ का इशू होता है ना, वो जस्ट उसको एक दफ़ा रीजॉइन कर लिया करें, डिसकनेक्ट करके रीजॉइन करेंगे तो आपके पास जो है ना वो आवाज़ का इशू ख़त्म हो जाता है। या अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो मे भी आपको जो है आवाज़ का इशू हो। चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। मुदस्सर यासीन साहब आपने जस्ट जो है ना वो लाइब्रेरी करना है ggplot2 को, तो आपके पास जो है ना ये डन हो जाएगा।
अगर ना हुआ तो आप कोशिश करें कि अभी जो है ना लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लें, ताकि अगर कोई इशू या एरर आ रहा होता है तो उसको लाइव ही रिज़ॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि मैंने जो चीज़ मुझे मुझे देख के ही आइडिया होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने जो है वो ज्वाइन कर ली है क्लास। ओके, आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लें। जब आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लें तो फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर लूँगा। मैं मुबीनुर रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम। ऐसा उनमें वो कहता था कि रिक्वायर्स मिसिंग एस्थेटिक एक्स और वाई, इनमें से कोई एक। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मैं आपको चीज़ें वो क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो प्लाट्स आपसे बनने हैं ना वो आपने बनाने हैं, बाकी वो इग्नोर कर देना है। वो मिसिंग एस्थेटिक इसलिए है कि कुछ ग्राफ ऐसे हैं उनमें जस्ट आपको वाई एस्थेटिक चाहिए होती है, कुछ ग्राफ ऐसे हैं जस्ट उनमें आपने एक्स एक्सिस बताना है, दोनों एक्सिस नहीं बताने होते ना। कुछ टाइप ग्राफ ऐसी होती हैं जिनमें जस्ट आपने एक एक्सिस बताना है। जैसे अभी कल हमने किया डेंसिटी प्लॉट, डेंसिटी में हमने इसको जस्ट एक एस्थेटिक दी ना, एक्स एक्स या वाई, ठीक है। तो बहुत सारे प्लॉट ऐसे होते हैं जिनमें वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है। जी 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 सर, मेरा वो बात मुझे ठीक है समझ आ गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अब देखें जैसे आर है वो बाय डिफॉल्ट मैपिंग में बाय डिफॉल्ट पहले एक्स को देखता है फिर वाई को देखता है। जी जी। अब समटाइम्स हमें वाई चाहिए और हम एक्स को डिलीट कर देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो वाई हमारा है एक्सिस, वो तो एक्स की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ ये है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि उसको एक एस्थेटिक चाहिए दोनों में से, या वाई दे दें या एक्स दे दें, क्योंकि उसमें जो है ना एक एस्थेटिक भी आपको दोनों प्लॉट बना के दे देगा। देखिए वो जब बनता है वो एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स की बेस से, और वाई के ऊपर तक जाता है ना। उसमें 3 कैटेगरी शो हो रही होती है। जैसे डेंसिटी प्लॉट आपने बनाया, उसकी उसकी बेस के ऊपर कुछ भी नहीं मेंशन है, वो वाई एस्थेटिक पे जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आप इसमें से कोई भी दे देंगे ना एक एस्थेटिक, अगर एक्स एक्स जो भी देंगे ना वो एक एस्थेटिक उसको कंसिडर करेगा जो वो मांग रहा है। अगर वो वाई मांग रहा है तो आप वहाँ पे डिलीट करके ना उसका जनरल फार्मूला आता है ना एक, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी उसको वाई ही कंसिडर करेगा। अगर वो आपको कह रहा है कि वाई एस्थेटिक चाहिए इसके लिए, तो आप एक्स को डिलीट कर देते हैं तो वो वाई वही होगी। आप वाई को डिलीट कर देंगे, जो एक्स होगी ना वो वाई ही कंसिडर करेगा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और आज हमने कुछ नई चीज़ें सीखनी है। एक्चुअली हम जो है ये पूरी ट्रेनिंग में क्या चीज़ें सीखेंगे, डाटा एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन डाटा एनालिसिस के साथ साथ हमने जो अपनी आर स्टूडियो की स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको एनहेंस करने के लिए जो चीज़ें सीखनी हैं वो है स्क्रिप्ट रीड करना, बल्कि पहले स्क्रिप्ट राइट करना, स्क्रिप्ट रीड करना, स्क्रिप्ट जनरेट करना और स्क्रिप्ट एडिट करना। ये इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी ट्रेनिंग घूमेगी। जितने एनालिसिस है ना, तमाम एनालिसिस हम 1 बाय 1 इन पे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें सीखेंगे। एनालिसिस हमारे साथ साथ होंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमने ये स्किल सीखनी है स्क्रिप्ट राइट करने की, स्क्रिप्ट को रीड करने की, स्क्रिप्ट को जनरेट करने की और स्क्रिप्ट को एडिट करने की। ये 4 स्किल अगर आपने अडॉप्ट कर ली ना, अगर आपने ड्यूरेशन कोर्स जस्ट 30% कोड को रीड करना, राइट करना, जनरेट करना और एडिट करना सीख लिया, तो आपने समझना है कि हमने 100% जो है ना वो डाटा एनालिसिस सीख लिया।
क्योंकि ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें कोई स्क्रिप्ट खुद से नहीं बनाना पड़ता, तमाम स्क्रिप्ट्स बने बनाए हैं। देखें अभी मैंने जो स्क्रिप्ट आपके सामने कल लिखा, आपने भी वो उस पर प्रैक्टिस की, राइट किया, तो वो ऑलरेडी बना हुआ है स्क्रिप्ट, किसी ने बनाया हुआ है, किसी प्रोग्रामर ने बनाया हुआ है। हम उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया, उसको टाइप करके राइट करके रन करने की कोशिश की, रीड भी किया और उसको राइट भी किया। तो जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं ना, ये किसी ना किसी जो है, जिस तरह एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं, बल्कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, हमने उनको यूज़ करना सीखना है। सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो आर के स्क्रिप्ट्स हैं ये बने पड़े हुए हैं, बेशुमार। हर तरह का आर का स्क्रिप्ट आपको गूगल से मिल जाएगा। गूगल से ना, आपको वेबसाइट है गिट हब, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से ना मिले तो आपको रेपोजिटरी आर से आपको मिल जाएगा। यानी हर तरह का स्क्रिप्ट जो है वो बना बनाया नेट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हमने ये चार चीज़ें, चार स्किल्स सीखनी है इसको सक्सेसफुली जो है वो जनरेट करने के लिए। नंबर 1, इसको राइट करना सीखना है, इसको रीड करना सीखना है, इसको जनरेट करना सीखना है और इसको एडिट करना सीखना है। तो ये चार चीज़ें अगर आपने, चार स्किल्स अगर सीख लेते हैं तो आप समझें कि आप 100% इसमें एक्सपर्ट हो गए। तो स्टेप 1 कल हमने कुछ राइट करना सीखा। और मैक्सिमम जो है ना वो प्लॉट आप यहाँ पे ड्रा कर चुके हैं। यहाँ पे आपको आई होप कि कोई इशू नहीं होगा। कुछ पार्टिसिपेंट के पास आ रहा था कि जस्ट उन्होंने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। अच्छा, आज हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे जीजी प्लॉट। यानी अगर आपने आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने प्लॉट बना के लाएँ, हम उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं या आप उसको थीसिस में ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने यूज़ करना है फंक्शन, उसका नाम है जीजी प्लॉट। और इसको हम कह रहे हैं कि ये पब्लिकेशन के लिए, यानी यहाँ पे ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स जो है ये अप्लाई होगी। अब जिस तरह लास्ट टाइम हमने क्यू प्लॉट पे काम किया था, अब ये स्क्रिप्ट आपने जो है ना मेरे साथ राइट करना है। क्यू प्लॉट पे हमने देखा कि 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, डाटा, मैपिंग और जियोम। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब इन 3 चीज़ों को हम मज़ीद दोबारा इसी पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसको कहते हैं एस्थेटिक। फर्स्ट क्यू प्लॉट में हमने एस्थेटिक जो है वो प्रॉपर वहाँ पे शो नहीं की, जस्ट वहाँ पे हमने लिख दिया कलर इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ें एस्थेटिक में देंगे। इसका जनरल फार्मूला जो है वो क्यू प्लॉट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप टाइप करना है, बल्कि सबसे पहले जब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है या पैकेज को यूज़ करना है, आपने इसको लाइब्रेरी करना। फर्स्ट स्टेप लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी। अब हम जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं ना, उसको आपने लाइब्रेरी कर लेना। तो लाइब्रेरी के लिए अब लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 और इसको रन करें। हमारे पास जो पैकेज है ये एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, पैकेज को एक्टिवेट करने के बाद आपने फ़ाइल इंपोर्ट कर लेनी है। फाइकस वाली फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें फ्रॉम एक्सेल। मेरे पास फ़ाइल ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आपके पास जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है आप उसको इंपोर्ट कर लें। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो आप इसको डन कर दें। 2 स्टेप किए हैं अभी तक हमने, एक फ़ाइल को इंपोर्ट किया है और दूसरा पैकेज को लाइब्रेरी किया है।
अगर यहाँ तक आपने ये स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं तो इसको ओके कर दें। ओके, चलिए अब हम इसका स्क्रिप्ट राइट करते हैं। स्क्रिप्ट राइट करने के लिए जिस जो है ना वो फंक्शन को आपने यूज़ करना है, उस फंक्शन को ओपन करना। अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ggplot, तो यहाँ पे लिखें ggplot। जैसे आप ggplot लिखेंगे तो आपके पास जो है ना वो एक ऑप्शन आ जाएगा, आपने ggplot को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है डाटा इक्वल, यहाँ पे हमारे डाटा का नाम क्या है, फाइकस। देखें सेम वही स्टेप पहले वाला। यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैपिंग, पहले यहाँ पे हमने जब सिंगल स्क्रिप्ट लिखा ना सिंपल, तो वहाँ पे हमने मैपिंग वर्ड नहीं यूज़ किया बल्कि वहीं पे हमने डिफ़ाइन कर दिया था जो फर्स्ट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस है और जो सेकंड है वो वाई एक्सिस है। क्योंकि वहाँ पे हम क्विक प्लॉट बना रहे थे तो हम वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें नहीं शार्ट उसको करके लिख रहे थे। क्विक प्लॉट का मतलब यही है कि आपको फ़ौरन प्लॉट मिल जाए, आपको आपका टाइम जो है वो कम यूज़ हो, वहाँ पे आपको कम चीज़ें जो है वो यूज़ करनी पड़े। अब इसके बाद मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। एस्थेटिक में यहाँ पे होता है खूबसूरती, तो यहाँ पे मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, तो यहाँ पे मैपिंग के इक्वल कर लें एस्थेटिक और अगेन ब्रैकेट। यहाँ पे आपने डिफाइन करना है एक्स एक्सिस इक्वल कॉमा वाई एक्सिस इक्वल। यहाँ पे अब आपने दो चीज़ें बतानी है इसको। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगेन फाइकस $, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेटल विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे आए अगेन यहाँ पे फाइकस $, और यहाँ से आप सैपल लेंथ सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ तक आपके पास स्क्रिप्ट जो है वो राइट हो चुका है। दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, एक आपने डाटा इसको बता दिया और दूसरा मैपिंग बता दी है, ठीक है। और मैपिंग में आपने इसको एस्थेटिक भी बता दी हुई है। अब इस कोड को यहाँ तक आपने रन करना है और देखिए आपके पास क्या एरर आता है। मैंने स्क्रिप्ट को रन किया है, ये देखिए मेरे पास जो है ये बिल्कुल ब्लैंक प्लॉट जो है वो शो हो रहा है, कुछ भी ड्रा नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ $, और फाइकस, फिर इसको हम ड्रा करके देखते हैं, यानी एक जो है ना बैकग्राउंड सिर्फ क्रिएट हुआ है, प्लॉट इस पर कोई भी क्रिएट नहीं हुआ। आपके पास में अभी यहाँ पे लेबल आ चुके हों एक्स और वाई एक्सिस के, ये कंफर्म कीजिएगा मुझे, ये इसमें मैसेज कर दें बेशक ना। और इसको हाँ बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आपने जस्ट ऐड करना है प्लस और यहाँ पे लिखें geom, ये सॉरी मेरे पास बार बार एरर दे रहा है तो मैं इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेता हूँ।
आप यहाँ पे लिखें जियोम अंडरस्कोर, ये देखें जियोम के बाद अंडरस्कोर लिखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे प्लॉट शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई प्लॉट ओपन कर लें, यहाँ पे जियोम पॉइंट कर लें, जियोम पॉइंट, और इसको रन करें। मैं एक दफ़ा इसको आर को रिस्टार्ट कर लूँ। एक्चुअली ये सुबह से मेरे पास ओपन है तो मैंने इस पर वर्क नहीं किया हुआ, ऐसे ही था तो अब वो रिस्टार्ट मांग रहा है। मैं इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर दूँ। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक ये स्क्रिप्ट रन करें और देखें सबके पास क्या एरर आ रहा है। अच्छा, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन एस्थेटिक, ठीक है। और बाकी पार्टिसिपेंट के पास, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये कोड रन करें और देखें कि सबके पास सेम ऑप्शन आ रहा है, कुछ के पास डिफरेंट हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ हमने मिस्टेक की हैं, जस्ट आपको ये मैंने दिखाने के लिए कि ये पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं। अब देखें कुछ के पास आ रहा है कुड नॉट फाइंड द फंक्शन AES, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह ऊपर जो है फंक्शन नॉट फाउंड, यानी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट के पास डिफरेंट जो है ना वो एरर शो हुए हैं। अब इन एरर्स को आपने रीड करना है, ये एरर्स आपको बताएंगे कि गलती कहाँ पे। ये मैं स्क्रिप्ट अगेन यहाँ पे मैं लिख लूँ, मैं ये मेरे पास प्रीवियस स्क्रिप्ट आ गया, ये अगेन मैं टाइप करता हूँ। अब अगेन आप टाइप कीजिएगा और पहले और इसको कंपेयर कीजिएगा कि वहाँ पे क्या गलती थी और हमने अब यहाँ पे क्या करेक्ट किया, ठीक है। यानी तमाम पार्टिसिपेंट के पास तकरीबन जो है वो किसके पास मिलता जुलता और किसी के पास जो है ना वो डिफरेंट एरर शो हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेप अगेन देखिएगा, फाइल को इंपोर्ट करना है, ये आपके पास ऑलरेडी इंपोर्ट है। अच्छा, फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो है पैकेज को लाइब्रेरी करना है। तमाम पार्टिसिपेंट, क्योंकि आप बहुत सारे जो एरर आए हैं ना, इसमें फंक्शन कोड नॉट फाउंड भी आ रहा है, इट्स मीन कि आपका पैकेज भी एक्टिवेट नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये तमाम पार्टिसिपेंट अभी ये मेरे साथ परफॉर्म करें। यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी
यहाँ पे लिखें ggplot2 और इसको लाइब्रेरी करें। तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप परफॉर्म करें ताकि अब आपके पास एरर नहीं आएगा। वो जस्ट मैं एरर में आपको दिखाने के लिए वो मैंने वो परफॉर्म किया था कि ये पॉसिबल एरर यहाँ पे आ सकते हैं। किसी के पास आ होगा फंक्शन नॉट फाउंड, किसी के पास जो है वो एस्थेटिक मिसिंग, किसी के पास जो है वो पैटर्न विड्थ नॉट फाउंड, इस तरह के कुछ एरर्स आ रहे होंगे। तो जो पहला एरर हमारे पास आ रहा था फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि हमने पैकेज को एक्टिवेट नहीं किया हुआ। तो पैकेज मेरे पास अब एक्टिवेट हो गया। अब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ggplot। देखें जैसे मैंने ggplot लिखा ना, अब मेरे पास सजेशन आ गई यहाँ पे। यहाँ से मैंने ggplot सेलेक्ट कर लेना है। ggplot सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन एक आया कि हर प्लॉट ड्रा करने से पहले लाइब्रेरी करना ज़रूरी है। नहीं, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना वो सुबह से लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आर पे ही आप काम कर रहे हैं, आपने एक दफ़ा आर को एक दफ़ा पैकेज को लाइब्रेरी कर लिया ना, तो आपको बार बार उसको लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको एक दफ़ा लाइब्रेरी की है, फिर उस दौरान आपने जो है ना वो लैपटॉप ऑफ़ कर दिया है या आर को ऑफ़ कर दिया, आर को क्लोज़ कर दिया, और जब आप आर को आपने दोबारा रीओपन करना है या रीस्टार्ट करना है तो आपको लाइब्रेरी करना पड़ेगी। अदरवाइज़ आप सारा दिन उस पर काम करते रहें, आपको लाइब्रेरी नहीं करना पड़ेगी। लेकिन जब आप उसको एक दफ़ा ऑफ़ कर देते हैं ना, देखें इंस्ट्रूमेंट को जब हम टर्न ऑफ़ करते हैं तो जब हम उस पर दोबारा काम करें तो हमें वो ऑन करना पड़ता है। सेम इसी तरह जब आपने ये पैकेज को या इसको ना एक दफ़ा ऑफ़ कर देना है तो ये दोबारा जब आप इस पर वर्क करेंगे तो ये आपको ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, इस पर अब ggplot2 ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट आपने देना है इसको डाटा इक्वल ficus। अब ये इतना कोड हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं। उसके बाद मैपिंग ये याद रखें, मैपिंग की सजेशन भी आ गई हमें। जब आपने जो है वो पैकेज एक्टिवेट किया होगा तो उस पैकेज के जो फार्मूला है मेन, उसकी सजेशंस आपको ऑटोमेटिक्स आ जाएंगी। मैपिंग भी आ गया। अब यहाँ पे लिखें एस्थेटिक। एस्थेटिक के स्पेलिंग होते हैं AES, ठीक है, AES। देखें अब मैंने AES लिखा तो अब यहाँ पे शो हो गया। पहले मैंने EAS लिखा था जानबूझ के कि ये आपको एरर्स आएँ और आपको पता चले कि ये पॉसिबल एरर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जब आपको ये एरर्स का सामना करना पड़े तो आप परेशान ना हो, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। अगर हम स्मूथली चलते रहे, जब एरर आएंगे तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसलिए ये जो है ना एरर्स, ये सीखना ज़रूरी है। इस पर क्लिक करें। अब देखें जब एस्थेटिक पे क्लिक किया तो इसने 2 छोटी ब्रैकेट्स और जो है ना ये ओपन कर दी हैं। अब यहाँ पे आपने देना है एक्स एक्सिस। एक्स पे आप लिखेंगे दोबारा यहाँ पे लिखें यहाँ पे बल्कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपने डिफाइन करनी है। तो एक्स एक्सिस पे अगेन वही ficus वाला ficus $, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें पेटल विड्थ। अगेन यहाँ पे वाई के बाद लिखें ficus $, सेपल विड्थ। अब ये $, का हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमने इसको यूज़ कर लिया तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे कल भी हमने जब इसको यूज़ किया तो इसने हमें वार्निंग्स शो की कि ये $, और ficus को डिस्करेज करता है, लिहाजा आप इसको जो है यहाँ पे इस्तेमाल या यूज़ ना करें। तो हमने इससे अपना जो है वो काम निकाल लिया है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे अब आपने प्लस ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो नया चीज़ है यहाँ पे आई है आपके पास, यहाँ पे प्लस ऐड करें, प्लस geom। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें पॉइंट अंडरस्कोर और पॉइंट, यहाँ पे सेलेक्ट करें पॉइंट। हाँ, अब आपका जो है ना ये कोड कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे इसको रन करें। अब देखिए आपके पास जो है ये प्लॉट ड्रा हो जाएगा। ये देखिए सेम वही प्लॉट जिस तरह हमने क्यू प्लॉट में ड्रा किया था, वहाँ पे ये प्लॉट हमारे पास ड्रा हो चुका है। अब अगर हम जो है वो इसमें मज़ीद कुछ एस्थेटिक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब वहाँ पे देखें हम कलर जो है ना वो हमने जस्ट कहीं भी ऐड कर दिया था।
एंड पे आपने लिख दिया था, स्टार्ट में, कहीं भी आप लिखें तो कलर जो है वो उसको अलॉट हो जाता है। अब सेम वही चेंजिंग हम इसमें करेंगे पहले, फिर एडवांस चेंजिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे हम एस्थेटिक में ऐड करना चाह रहे हैं कलर, कलर इक्वल स्पीशीज, स्पीशीज, ठीक है। और इसको रन करें। अब आप देखें कि ये जो है ना वो 3 डिफरेंट कलर इनको अलॉट हो गए, S1, S2 एंड S3 यहाँ पे। और ये साइड पे ये इनका जो है ना वो एक लीजेंड भी क्रिएट हो गए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं इन कलर्स को। अब नेक्स्ट स्टेप है, फॉर एग्जांपल ये आप चेक करवाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब को और वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें कि इसका ना बैकग्राउंड चेंज करके लाएं, इसका बैकग्राउंड चेंज करें। तो यहाँ पे आपने अगेन, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखें ये स्क्रिप्ट जो है ना ये काफ़ी लेंथी हो चुका है। अच्छा आपके पास अगेन एरर आ रहा है आपके पास, could not find the function error, सैंथिया काइंडली बताइएगा आपके पास अगेन एरर आ रहा है। और बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली यहाँ तक कंफर्म करें कि यहाँ तक आपने परफॉर्म कर लिया, ये स्टेप कंप्लीट कर लिए। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अलाउ करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये स्क्रीन मैंने अलाउ किया, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा मुदस्सिर यासीन के पास भी यही है। मुदस्सिर साहब आपने जो है वो लैपटॉप पे कर लिए, काइंडली आप जो है वो ओके हाँ। तो आप इसको पहले लाइब्रेरी करें एक दफ़ा, लाइब्रेरी करना है इसको, लाइब्रेरी से रन करना है इसको, ये रन वाला बटन प्रेस करें, ये वाला, यस हाँ अब ठीक है। अब रन करें कोड, अब स्क्रिप्ट रन करें। आपने लाइन एक्स्ट्रा सेलेक्ट की हुई है इसमें, हाँ ठीक हो गया, अब प्लॉट बन गया। ओके बहुत शुक्रिया। आज मुदस्सिर साहब आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यहाँ पे और कोई इशू है आपको कि ओके अब ओके चलिए स्क्रीन क्लोज कर लें। मुदस्सिर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, आपको अलाउ किया मैंने, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके हाँ वो आपसे कह रहा है ये कि आपको एक और पैकेज रिक्वायर्ड है, ये नीचे देखें लास्ट लाइन, ये एरर को पढ़ा करें ना। जब आप एरर को पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी आपने क्या करना है। वो कह रहा है देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड कलर स्पेस, आपके लैपटॉप में जो है ना ये एक पैकेज है जिसका नाम है कलर स्पेस, वो नहीं है। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, इंस्टॉल के बटन पर, यहाँ पे ये इसको कॉपी करें कलर स्पेस, या यहाँ पर टाइप कर लें, इसमें टाइप करें। ये मैं माइक भी आपको ओपन कर देता हूँ। ये माइक भी मैंने लो कर दिया। अच्छा अब देखिए आपके पास पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, आपने इसको जो है वो हाँ अब ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको लाइब्रेरी करें अगेन, हाँ अब कोड को रन करें।
हाँ, अब वो कह रहा है, अब देखें उसने डिफरेंट एरर दिया ना। वो कह रहा है जी काउंट एट द जियोम पॉइंट टू जी प्लॉट ऑब्जेक्ट, डिड यू फॉरगेट टू ऐड द पैरामीटर पैरेंथेसिस एज इन द जियोम पॉइंट। तो यहाँ पे आपने, हाँ वो कह रहा है जी, आपको बता रहा है एंड पे ये पैरेंथेसिस आपने नहीं लगाई, ये देखें ना, ये देखें अगर लास्ट एरर देखें, एज इन, वो कह रहा है ऐसे लिखें, एज इन जियोम पॉइंट, एंड पे पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाएं, ये वाली ब्रैकेट्स कॉपी कर लेना, लाइन एरर पे आएँ, एरर पे देखें, ये रीड करें, डिड यू फॉरगेट टू ऐड, थर्ड लाइन डिड यू फॉरगेट टू ऐड पैरेंथेसिस एज इन जियोम। हाँ, तो ये पैरेंथेसिस आप कॉपी कर लें, जस्ट सिर्फ पैरेंथेसिस, पीछे कॉमा भी आपने कॉपी कर लिया कोई, जस्ट इसको कॉपी करें, ठीक है। अब इसको रन करें, ये इसको सिलेक्ट, आपने सिंगल इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपके पास प्लॉट जो है वो ड्रा हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, और किन के पास इशू आ रहा था? ओके, अच्छा, और किन के पास इशू आ रहा था? यहाँ पे एक और पार्टिसिपेंट भी थे। सैयद नज़रुल हसन साहब, इस्लाम साहब। आपका प्लॉट विजिबल नहीं है, ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जिनके पास कोई इशू आ रहा है काइंडली वो स्क्रीन शेयर करें। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड सिंबल, यहाँ पे देखें कोई आपने सिंबल कोई अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। अगर आप इसको सेलेक्ट करें, स्क्रिप्ट को रन करें, यानी बिल्कुल ब्लैंक आपके पास स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा स्क्रीन को क्लोज़ कर लें, सारी इसको क्लोज़ करें आर को, और रिस्टार्ट करें, आर को क्लोज़ कर दें और इसको रिस्टार्ट करें एक दफ़ा। आर को क्लोज़ करें और फिर मुझे बताएं कि आपने, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा था कि मेरे पास यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट अब जो है ना वो काफ़ी लेंथी हो चुका है। मैं इसको एक दफ़ा इसको स्क्रॉल लेफ़्ट और स्क्रॉल राइट कर रहा हूँ, तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप ना इसको ब्रेक कर लें। जहाँ पे कॉमा है ना, कॉमे के बाद आप कर्सर रखें और यहाँ पे एंटर प्रेस करें, तो आपके पास ये कोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें ये कोड हमारा जो है वो छोटा हो गया। अब हमें इसको लेफ़्ट और राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लस से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, आफ्टर प्लस, ठीक है। ये प्लस से ब्रेक किया तो ये स्टार्ट में आ गया, ये देखें। अब यहाँ पे हम एक और प्लस ऐड करते हैं, प्लस। अब यहाँ पे ऐड करते हैं थीम यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं क्लासिक, और इसको रन करते हैं। अब ये क्लासिक थीम में जो है ना ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आगे। जी नज़र साहब, आपके पास जो है वो रिस्टार्ट हो गया? अगर रिस्टार्ट हुआ है तो आप इसको जो है ना वो अगेन स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम मैं अगेन रिपीट कर दूं, कुछ पार्टिसिपेंट ने भी ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट स्टेप है हमने आज हम जो है ना वो जी प्लॉट को यूज़ करके ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने लाइब्रेरी करना है इसको यानी जो पैकेज आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको लाइब्रेरी करें।
लाइब्रेरी करने के बाद आपके पास जहाँ पे चेक कर लें ग्लोबल इन्वायरमेंट में आपके पास फाइकस की फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट है कि नहीं है। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद लास्ट टाइम जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था उसमें हमने 3 चीज़ें यूज़ की थी, डाटा, मैपिंग और एस्थेटिक जियोमेट्री। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री। तो इन 3 चीज़ों को आज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वे अप्लाई करने का डिफरेंट है। यहाँ पे देखें जस्ट हमने फाइकस, ये तो सेम है, यहाँ पे हमने ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, और एक्स एक्सिस हमें डिफाइन करना है, वाई एक्सिस डिफाइन करना है, और एस्थेटिक में आपने यहाँ पे इसकी जो डेकोरेशन से रिलेटेड हैं, इसकी खूबसूरती से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने इसमें ऐड करनी है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो डन कर दें ताकि नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ये ऐसे साहब हैं, इनके पास सर क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन फुल कीजिएगा। एक मिनट में माइक ओपन कर दूँ आप। जी आप बताइएगा क्या इशू आ रहा है। मेरा जो प्लॉट है वो विजिबल ही नहीं हो रहा, मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, और तो इसकी नज़र नहीं आ रही। स्क्रिप्ट रन हो रहा है नीचे, मुझे आपकी स्क्रीन फुल नज़र नहीं आ रही, ये एरर वाली स्क्रीन आ रही है मेरे पास जस्ट। इज इट विजिबल नाउ? नहीं, लास्ट लाइन मुझे नहीं नज़र आ रही है। एक दफ़ा स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कीजिएगा। हाँ अब ठीक है, लाइब्रेरी लास्ट लाइब्रेरी हुआ है, ठीक है। अब आप स्क्रिप्ट रन करें। एक तो आपने यहाँ पे एस्थेटिक जो है ना उसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। EAS AES सॉरी AES ये यस। हाँ इसको रन करें। सेम इशू आ रहा है। आप इसको ना आर को क्लोज करें, एक दफ़ा रीस्टार्ट करें इसको। हाँ सेव करके इसको रिस्टार्ट करें। इसको रिस्टार्ट करके दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब इसको लाइब्रेरी करें पहले। लाइन नंबर 16 पे अब ये नीचे वाला कोड रन करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें उसने एरर दे दिया, एरर अब शो हो गया। एक तो वो कह रहा है जियोम पॉइंट में आपके इशू है, ये एंड में है जियोम पॉइंट, इसको डिलीट करें, ये सारा डिलीट कर, हाँ यहाँ तक। अब यहाँ पे दोबारा टाइप करें जियोम अंडरस्कोर, हाँ अब यहाँ पे लिखें पी लिखें, पी टाइप करें, यस। यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट कर लें, पॉइंट को सेलेक्ट करें, यस। हाँ अब ठीक है, अब स्क्रिप्ट को रन करें। It's not visible.
अगेन नॉट विजिबल। आप इसको दोबारा टाइप करें यहाँ पे मेरे सामने जी प्लॉट लाइन नंबर 19 पे आ जाए, इसको सेलेक्ट करें, यस यहाँ पे लिखें डाटा, ये नीचे सेलेक्ट करें डाटा, ये वाला, आगे लिखें फाइकस कॉमा मैपिंग, मैपिंग, हाँ यस, नहीं इस एस्थेटिक सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे लिखें x इक्वल फाइकस लिखें पहले, $, यस ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लें, जस्ट सेपल विड्थ सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ क्लोजिंग, ये दोनों जो कॉमे हैं ना इनके बाद प्लस डालें यहाँ पे, बिल्कुल ये आपकी मिस्टेक थी, ऊपर प्लस जियोम, यहाँ से पॉइंट अंडरस्कोर पी पॉइंट। अब इसको रन करें, अब क्या कह रहा है, ये लास्ट लाइन मुझे एरर आपका शो नहीं हो रहा, क्या कह रहा है। स्क्रिप्ट रन किया अभी आपने? जी जी मैं स्क्रिप्ट रन कर चुकी हूँ। इस पे लिखा हुआ रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल्स इन, मैं वो $साइन निकाल दूँ उसमें से? हाँ वो निकाल दें, और फिर ये फाइकस भी निकाल दूँ ना साथ? हाँ फाइकस भी निकाल दें यहाँ से। अभी ठीक है? अभी ठीक है। ये कामे के बाद ना ये स्पेस एक दे लें इसमें, वाई में, यहाँ पे भी स्पेस दे लें और मैपिंग के बाद भी स्पेस दे लें। मैपिंग के बाद स्पेस? मैपिंग से पहले, सॉरी मैपिंग के बाद तो है, मैपिंग से पहले कर लें। ठीक है, अब रन करें इसको। राइट, थैंक यू सो मच। आ गया प्लॉट, चलें ठीक है। अब इसी में आपने ना वो एस्थेटिक ऐड कर लेनी है, बाकी वो देख लीजिएगा कोड। ओके, स्क्रीन क्लोज कर लें काइंडली। सईद अनवर साहब आपके पास इशू आ रहा था, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सईद अनवर साहब क्या इशू आ रहा है आपके पास, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके कोई इशू तो नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर करने में? मैंने लो किया हुआ है। ओके, आप ऐसा करें, आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लेना, तो फिर आपके लिए ज़्यादा इजी होगा शेयर करना। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको असाइनमेंट दे लेता हूँ, जब तक आप मोबाइल से ज्वाइन करें, सॉरी लैपटॉप से ज्वाइन करें, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर देता हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें हमने ये स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये जो आपने डॉट्स बनाए हैं ना, ये डॉट बहुत छोटे हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लाए ना, ये बड़े डॉट शो होने चाहिए, मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो उसके लिए आपने आना है जियोम में, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप करना है साइज़ इक्वल, हम रैंडमली यहाँ पे ऐड कर देते हैं 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें इनका साइज़ कितना होता है। ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट एम नॉट फाउंड, एक्चुअली यहाँ पे एम सेलेक्ट है तो इसने एम ही को रन किया। मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट्स, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये तो बहुत बुरे लग रहे हैं। अब हम इसको 6 के बजाय ना 4 कर लेते हैं, ना ज़्यादा बड़े हों ना छोटे हों। 4 पे रख के इसको रन करें। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना प्लॉट्स, इसके जो डॉट्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये इनका साइज़ इंक्रीज़ है ना स्मॉल है, ना बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के। यानी इस साइज़ में अगर आप ये देखें तो ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये सारे जो है ना वो एक ही साइज़ में है, एक ही शेप में है, तो इनकी शेप चेंज करनी है, अपने इसका साइज़ चेंज करना है। तो फिर आपने क्या करना है अगर हम इसकी शेप चेंज करना चाह रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं जी सारे जो है ना डॉट्स एक ही शेप के हैं, डॉट सर्कल ही सर्कल हैं, आप किसी को रेक्टेंगल बना लें, किसी को जो है वो ट्राइंगल कर लें, किसी को जो है वो सर्कल कर लें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए आप आ जाएं एस्थेटिक में, यहाँ पे लिखें जस्ट शेप इक्वल स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ की बेस पे आपने इनको शेप सेलेक्ट करनी है और इसको रन करें। तो आपके पास जो है वो ये देखें अब डिफरेंट शेप सेलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो अब इन शेप का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें स्पीशीज़, फर्स्ट स्पीशीज़ जो रेड है उसको जो है वो सर्कुलर अलॉट हो गया, फिर इसी तरह रेक्टेंगल और इसी तरह ट्राइंगल है, ठीक है। ये ग्रीन ट्राइंगल है और एक जो है वो 3 नंबर जो है ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे ये देखें ये स्क्रिप्ट हमारा मुकम्मल हुआ है, हमने छोटा सा एक जो है ना वो प्लॉट ड्रा कर लिया। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि इन तीनों प्लॉट्स को ना अलग अलग करें, सेपरेट करें, अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे एक हम टर्म यूज़ करते हैं फेसिट रैप। यहाँ पे प्लस ऐड करें, प्लस फेसिट, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं देखें, फेसिट ग्रिड है, फेसिट नल है, फेसिट रैप है। आपने फेसिट रैप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने लिखना है स्पीशीज़ इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, और इसको रन कर दें। अब देखें आपके जो है ना वो प्लॉट को 3 ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर देगा। स्पीशीज़ और इसको रन करें। अगेन वगैरह स्पीशीज़ नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पे स्मीन के यहाँ पे स्पेलिंग के जो है ना वो मिस्टेक है, मैं इसको कर लेता हूँ $, फाइकस $, यहाँ पे स्पीशीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। वो अगेन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड। इट्स मीन कि यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, वेरिएबल नहीं लगाना। तो हम इसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, स्टार्ट में भी इन्वर्टेड कामा और एंड पे भी इन्वर्टेड कामा। अब इसको रन करते हैं अगेन। ये देखिए अब ये तीनों ग्रुप जो है ना सेपरेट हो गए हैं। ये अगर आप इसका थीम चेंज करें यहाँ से थोड़ा सा, ये क्लासिक के बजाय आप यहाँ पे कर लें लाइन ड्रू कर लें और अब देखें
अब ये देखें तीनों ग्रुप जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह ग्रुपिंग होगी। तो ये फंक्शन आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो। यानी यहाँ तो हमारे पास 3 स्पीशीज़ है ना, अगर आपके पास 40 स्पीशीज़ हैं, 50 स्पीशीज़ हैं और इसका जो ग्राफ बन रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मिक्स है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही कौन सी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, तो आप उनको फेसिट रैप करके इस तरह इनको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक आपने ये स्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट इनकी प्लॉट की टाइप चेंज करनी है। जैसे हमने वहाँ पे चेंज किया था ना जियोम, ये पूरा प्लॉट वही होगा, जस्ट आपने जियोम पॉइंट की जगह पे ये इसको साइज़ को यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। बाकी स्क्रिप्ट यही है, बल्कि शेप भी रिमूव कर दें। बेसिक प्लॉट पे चलें, ठीक है। यहाँ पे विदाउट एस्थेटिक कलर भी रिमूव कर दें। यहाँ तक इसको हम रन करके चेक करते हैं, यानी इसमें कलर भी नहीं है और फिल भी नहीं है, यानी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, ठीक है। अब ये 3 ग्रुप हमारे पास बन गया ना, सेम एक जैसे कलर के। अब यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, पॉइंट को चेंज करना है, यहाँ पे आप लाइन कर लें, ठीक है। जिस तरह वो आपने लास्ट प्लॉट के ऊपर प्रैक्टिस की है, सेम उसी तरह ये प्रैक्टिस आपने इस पर करनी है। ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है। ये अब 3 प्लॉट आपके पास बनते जाएंगे हर एक के। बॉक्स प्लॉट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बॉक्स प्लॉट बन गया। ये देखें, ठीक है। तो अगर आप इसको कलर अलॉट करेंगे तो यहाँ पे ये कलरफुल भी हो जाएगा। तो अब आपने ये 3 का ग्रुप बनाना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तमाम प्लॉट्स को, जिस तरह आपने कल एक प्लॉट पे प्रैक्टिस की है। अब इसी तरह आपने फेसिट रैप ऐड करके इसके ऊपर जो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अभी काइंडली जो मुझे बताइएगा कि ये सईद अनवर साहब आपके पास स्क्रीन शेयर होगी। बाकी पार्टिसिपेंट अगर क्लास जो है वो लीव करना चाह रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। ये असाइनमेंट मैंने आपको बता दी है, आपने जस्ट जियोम चेंज करना है सेम उसी तरह और तमाम प्लॉट के ऊपर ये अप्लाई करके चेक करना है। मुबीनुर रहमान काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं स्क्रीन अलो करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली जल्दी से। अच्छा सर, आपने स्क्रिप्ट ही भी हाफ लिखा हुआ है। एक तो आपके पास फाइल भी नहीं है वहाँ पे ना ग्लोबल इन्वायरमेंट में। आप एक्सेल की फ़ाइल पे आएँ, फाइल पहले इंपोर्ट करें। आपने स्क्रिप्ट नहीं सारा लिखा हुआ ना। एक तो मैं आपको स्क्रिप्ट सेंड कर देता हूँ क्योंकि आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी तो मैं भी अभी आपको इतनी जल्दी समझ ना आया, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। आप पहले फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। और दूसरा अपने फ़ाइल का नाम जो रखा हुआ है ना, आप जस्ट फाइकस का फ़ाइल यहाँ सेलेक्ट करें, फाइकस। ओके, यहाँ पे हमने -2 और ये माइनस रखा हुआ है ना, ये आपकी फ़ाइल भी इंपोर्ट नहीं हुई अभी तक ना। अगेन इंपोर्ट करें फ़ाइल को। हाँ, जिन पार्टिसिपेंट का कोई इशू नहीं है और वो लीव कर सकते हैं क्लास। आपके पास अभी भी जो है ना वो फ़ाइल इंपोर्ट नहीं हुई, मैं आपको वीडियो जो है वह जल्दी शेयर कर दूंगा। वीडियो देख के इसको एक दफ़ा ना स्टार्ट से, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं लिखा हुआ और फाइल भी आपकी इंपोर्ट नहीं है, तो एक दफ़ा आप इसको ये क्लोज़ करेंगे क्योंकि आपके पास ये ना कोई और एरर आ रहा है। इसको रीस्टार्ट करें बिल्कुल स्टार्ट से। आप जब करेंगे तो आपके पास फिर एरर नहीं आएगा। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा जो है ना वीडियो को देख के दोबारा प्रैक्टिस करें। होप कि आपके पास एरर नहीं आएगा। 1 बाय 1 स्टेप जो है ना वो क्लियर करें। मुबीनुर रहमान, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
एक दफ़ा जब आप वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर ये आपके पास इशू नहीं आएगा। अच्छा, आपके पास क्या एरर आ रहा है? सर मुझे ना ये स्पीशीज वाला एरर आ रहा है बार-बार। स्पीशीज़ वाला इसको दोबारा रन। कहाँ पे आ रहा है एरर? ये स्क्रीन नंबर कंसोल आपका इधर है एरर ऑब्जेक्ट सर ये है स्पीशीज़। पूरा मेरी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कौन से स्पीशीज़ का दे रहा है? 2 स्पीशीज़ आपने लिखी हुई है, एक तो शेप पे लिखी हुई है और एक सर एक शेप पे लिखी हुई है। इनको ना फाइकस वाला ट्रिक यूज़ करें। सर वही करके किया मैंने। मैं तीनों को? दोबारा कर लेता हूँ। ठीक हाँ है, जी, दोनों को मैंने वही करके किया, मैं फिर भी दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों को करें ना, 3 है आपके पास। ठीक है, मैं तीनों को कर लेता हूँ। इसको डिलीट कर दें, ठीक है। सर मैं कर देता हूँ, मैं ठीक कर दूँगा सब। ये गेन वही एरर है। अच्छा, अगेन वही एरर आ रहा है आपके पास। आप आएँ, ये फाइल ओपन करें, फाइकस वाली। SPECIES स्पेलिंग चेक करें, वहाँ पे सेम आ रहे हैं। जी सर। ये एरर मुझे कंप्लीट दिखाइएगा, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट कीजिएगा, स्क्रीन 1 को लेफ़्ट करें। हाँ, ये ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड कह रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे आपने ना ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे ना जब फेस ट्रैप करते हैं ना, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामा यूज़ करना है। ये फेस ट्रैप वाला जो है ना, हाँ, इसके साथ इन्वर्टेड कामा लगाएं। सर ये ऑब्जेक्ट स्पीशीज का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हम आपने भी कहा कि इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी इसको हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, या ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ना। जब हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना, किसी भी वेरिएबल को, सर वो तो स्ट्रिंग में चला जाता है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल। हाँ, जब आप किसी भी को ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, या इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब सर देखें, गेन वही एरर है। एक मिनट, मैं ना ये स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ, इसको आप रन करके चेक करें कि आपके पास यही एरर आ रहा है दोबारा। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड किया है, इसको कॉपी करें। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप खुला नहीं हुआ। चलिए मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। चैट ओपन है? जी ओपन है सर, सामने ही है। चलिए मैं उधर शेयर करता हूँ। आप चेक, उसको कॉपी करें। इसको रन करें। हो गया रन। अब इसको मैच करें ऊपर के, यहाँ पे क्या गलती थी आपकी? सर मैंने पॉइंट में है, मैंने अच्छा, पॉइंट बनाने की कोशिश हाँ, की थी, बिल्कुल। आपने बॉक्स बनाया हुआ है। और दूसरा जो है ना, ये आपने जियोम पॉइंट में साइज और शेप दोनों दी हुई हैं। जियोम एक पॉइंट, देते हैं बस। हाँ, जियोम पॉइंट में शेप नहीं देते। ओके सर। यहाँ पे जस्ट आपने साइज बताना है, क्योंकि ज्योमेट्री है ना।
एस्थेटिक में आपने इसकी शेप्स बतानी है कलर के साथ। हाँ, अब इसको देखें, इसको बैक स्पेस करें, ये ऊपर चला जाएगा। आप इसको रन करें। जियोम भी तो वो जियो में जैसे शेप का साइज इंक्रीज करेगा, ये हाँ, देखना सर, हो गया। क्लियर हो गया। सर ये ठीक, गलती क्या थी कि ये शेप जो है ना वो शेप का स्पीशीज़ की बेस पे कर रहे थे ना, वहाँ पे अपना साइज बताना है। अच्छा ठीक है, जैसे अगर शेप है ना, शेप साइज आपने करना है। यहाँ पे हमने पॉइंट साइज का ये कर दिया ना, तो शेप का अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो शेप के बाद वो जियो एस्थेटिक में उसको चेंज करना है आपने ना शेप को। तो शेप अगर यहाँ पे आप लिखें ना एस्थेटिक में कलर इक्वल, यहाँ पे अगर कॉमा डाल के यहाँ पे लिखें शेप्स, तो यहाँ पे शेप्स ऐड होंगी इक्वल। सर इसको तो नहीं वो नहीं, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। सब इन्वर्टेड कॉमर्स बस हमने किन जगहों पे सर हमें स्ट्रिंग्स बनाने की जरूरत होती है? अगर आप ब्रैकेट में इसको लिखते हैं तो आप अगर किसी नाम को ना, वेरिएबल नेम को या कॉलम के नेम को आप अगर लिखते हैं ना किसी ब्रैकेट्स में, तो वहाँ पे आप इसको स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया, Okay, चलें, sir, thank you ओके so सर, much. बहुत शुक्रिया। सर मैंने आपको कॉल करनी थी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फ्री टाइम कब होगा, जब आप फ्री हो क्लासेस से? मैं ना अभी नेक्स्ट क्लास फिर शुरू होने वाली है, तो उसके बाद फिर मैं आपको ना मैसेज करता हूँ। तो आप थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से ही है ना? हाँ जी सर, फिलहाल हाँ चलिए ठीक है, मैं ना 9 बजे कॉल कर लीजिएगा, 9:15 बजे। सर बड़ी मेहरबानी। ओके। थैंक यू।